अब ईरान की तरफ से जो दावा है, ईरान का कहना है कई दर्जन अमेरिकी सैनिक जो है वो मारे जा चुके हैं। लेकिन अब देखिए इसमें बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हमले जॉर्डन पर कैसे हुए और कैसे ईरान के मिसाइल्स ने जॉर्डन के बेसिस पर जो है वो इतना सटीक निशाना साधा कि वहां हाहाकार की स्थिति है। देखिए मुवफ्फक अल सॉल्टी बेस जो है पूरी तरह से तबाह है, बताया जा रहा है यहाँ पर जबरदस्त हमले हुए। प्रिंस हसन एयरबेस, किंग फैसल एयरबेस, ये जॉर्डन के वो बेसेस हैं जहां बड़ी संख्या में अमेरिकन जो थे सोल्जर्स मौजूद थे। अब देखिए हुआ क्या, ये कैसे जॉर्डन में इतना बड़ा नुकसान जो हुआ है अमेरिका को, जिसके दावे हो रहे हैं, ये कैसे हुआ और ईरान की डांसिंग मिसाइल का क्या रोल है इसमें। अमेरिका के तमाम अखबार मीडिया आप उठा के देख लीजिए, वो इन खबरों से भरे पड़े हैं कि ईरान की डांसिंग मिसाइल, जिगजैग मिसाइल जो अपना रास्ता बदल लेती है। देखिए ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई जॉर्डन के इस तमाम बेसिस पर। हुआ ये कि अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम ने, थार्ड सिस्टम ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान की ये मिसाइल्स जो हैं ये जिगजैग रूट अपना रही हैं, यानी कि अपना रास्ता बदल दे रही हैं, इसीलिए इसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जा रहा है। और अमेरिका का ये कहना है, अमेरिकी मीडिया का कहना है, साहब मैं खुद नहीं बता रहा अपनी बात, अमेरिकी मीडिया जो दावे कर रहा है आप उठा के देख लीजिए जितने अखबार हैं अमेरिका के, कि ये जिगजैग मिसाइल और ईरान की डांसिंग मिसाइल को रोकने में पेट्रियट और थर्ड पूरी तरह से नाकाम हुआ और इन मिसाइल्स की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इसे रोकना असंभव था। नतीजा ये हुआ कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अब अमेरिका ने इसे स्वीकार करना भी शुरू कर दिया है। और कितनी कैजुअलिटी हुई है ये अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि बदला लेने के लिए अमेरिका आज की रात बहुत बड़ा हमला कर सकता है, इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबर है। अब देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या, हुआ ये कि अमेरिका के जो फॉरवर्ड बेसिस में से शामिल हैं कुवैत और बहरीन, ये दोनों जगह से अमेरिका के फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर रहे थे ईरान पर हमला करने के लिए, जो अभी दूसरे दौर के हमले शुरू हुए इस पर। लेकिन नतीजा क्या हुआ, ईरान की तरफ से अली अल सलेम बेस जो है कुवैत में, वहां पर पेट्रियट सिस्टम तबाह कर दिया गया, $1.5 बिलियन का नुकसान हो गया। एयर सर्विलांस जो राडार था वो तबाह कर दिए गए। ऐसे ही हाल जो है बहरीन में था, शेख ईसा एयरबेस में पेट्रियट सिस्टम तबाह हो गया, वो भी $1.5 बिलियन का था। सवाल ये था कि अब ये हमले जो है जब ये फॉरवर्ड बेसिस पे नहीं रोके जा रहे थे, तो यहाँ मौजूद जितने F-35 जेट्स थे, F-18 जेट्स यहाँ पे खड़े हुए थे बहरीन में और कुवैत में, इन सब पर खतरा मंडरा रहा था। इनसे बचने के लिए C-17, P-8 और ये जितने F-35 F-18 जेट्स थे, इनको हटा के जॉर्डन ले जाया गया। इनको हटा के जॉर्डन ले जाया गया। जॉर्डन से ईरान की दूरी ज्यादा है बजाय कुवैत की और बहरीन के, तो इन हालात में इनको जॉर्डन ले जाया गया। अब जॉर्डन जो है वो मुख्य सेंटर बन गया ईरान के अगेंस्ट हमलों का, और जितने जेट्स टेक ऑफ कर रहे थे वो जॉर्डन से टेक ऑफ कर रहे थे। और जो अलग अलग हमले हुए, खासतौर पर ईरान के ब्रिज पर हमले हुए, टनल्स पर हमले हुए और एनर्जी सेंटर्स पर हमले हुए, उसका नतीजा ये था कि ईरान ने पलटवार शुरू किया। और सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था वो ईरान शहर में जो ईरान के सैनिकों पर हमला किया गया, वहां से ईरान की सेना का गुस्सा भड़क गया और अब निशाने पर आ गए जॉर्डन के बेसिस, यानी बहरीन और कुवैत से बड़े हमले शुरू हो गए जॉर्डन पे। और ईरान ने, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ेगी ईरान अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल्स निकाल के हमले शुरू कर देगा। अब पेट्रियट और थार्ड लगे हुए हैं, सबको पता था कि पूरा जोर लगा दिया अमेरिका ने जॉर्डन में अपने बेसिस बचाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, ईरान की तरफ से डांसिंग मिसाइल्स फायर कर दी गई और उन बेस को तबाह कर दिया गया। अब अमेरिका हैरान, अमेरिका के जितने एक्सपर्ट्स थे वो हैरान कि भाई ये हमले हो कैसे गए, ये जिगजैग मिसाइल्स कहां से आ गई। और आप देखिए इतनी लंबी जंग चली, तमाम हमले हुए अमेरिका की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ये दावे करते फिर रहे हैं कि भाई 70% मिसाइल खत्म हो गई है और 90% मिसाइल खत्म हो गई है। मेरे से भी दर्शक अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या क्या ईरान की मिसाइल सब खत्म हो गई है, जैसा दावे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। मैं आपको फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ईरान के पास कितनी मिसाइल्स हैं या तो अहमद वाइदी साहब जानते होंगे आरजीसी चीफ, या अली खामेनी साहब जानते थे। इनके अलावा हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। ईरान में कितने मिसाइल सिटीज हैं, इसी दिन के लिए अली खामेनी साहब ने अपनी सेना को तैयार किया था, इसी दिन के लिए तैयार किया था।
और उसका नतीजा देखिए, आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें जो हैं वो ईरान के सामने घुटनों पर हैं, अपने बेसिस नहीं बचा पा रहे, खाड़ी देश जल रहे हैं और सिर्फ आप जो है कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस स्थिति में खड़े। तो हुआ ये, जहां पर हमने बात छोड़ी कि पीछे कर लिया गया, अब ये डांसिंग मिसाइल्स फायर हुई। अब अमेरिका में चर्चा शुरू हुई कि भाई यहाँ तो दावे कर रहे थे ट्रम्प की सब खत्म हो गया, फिर ये मिसाइल्स कहाँ से आ गई। तो अब वो एक नई थ्योरी लगाई गई कि भाई ये मिसाइल्स जो है रूस ने दी है, ये मिसाइल्स जो है वो चाइना ने दी है, मिसाइल की टेक्नोलॉजी चाइना ने दी है। मेरे से भी कई लोगों ने इस बारे में सवाल पूछा कि जो खबरें छप रही हैं अमेरिका में कि रूस और चीन मिसाइल दे रहा है और उसके जरिए ईरान हमले कर रहा है, आपकी क्या राय है? आप मेरी राय सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी में किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को देखें, ये कोई आज 6 महीने और 1 साल भर का प्रोग्राम नहीं है, ये बड़े समय से चल रहा है। और देखिए लगातार ईरान ने, आपसे मैंने पहले ही आपको कहना शुरू कर दिया था कि जितनी मिसाइल्स ईरान के पास हो, चाहे सेजिल हो, चाहे खुर्रम शहर हो, चाहे फतह 110 हो, फतह 2 भी कहते हैं, ये सब मिसाइल के एडवांस वर्जन जो है वो आने शुरू हो गए, उन पे लगातार काम शुरू हो गया। और नतीजा ये है कि अब ये एडवांस वर्जन निकल के आ रहे हैं तो अमेरिका के हाथ पांव फूल गए और वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो रूस ने दे दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो ईरान ने खुद डेवलप किए। देखिए सैटेलाइट से मदद करना एक अलग बात है, वो बात सही है कि हो सकता है रूस और चीन के सैटेलाइट्स, कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रूस